नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि राजनीति में और सियासत में सारा खेल मौके का होता है। किसी को मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, तो कोई मौका चूक जाता है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों जो कुछ चल रहा है उसमें कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। अब एकनाथ शिंदे नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनकी नाराजगी है और जो शर्तें एकनाथ शिंदे ने रखी है वो मानने को बीजेपी तैयार नहीं और बीजेपी की शर्तें मानने को एकनाथ शिंदे तैयार नहीं। जब इतनी स्थिति बिगड़ गई तो अमित शाह को लगने लगा कि अब इसमें कुछ फाइनल कर ही देना चाहिए। उन्होंने एकनाथ शिंदे की नाराजगी को लेकर एक मीटिंग बुलाई दिल्ली में। अजित पवार को बुलाया, प्रफुल्ल पटेल को बुलाया, एनसीपी के नेता थे उसमें सब, लेकिन एकनाथ शिंदे को इस बैठक का बुलावा नहीं भेजा गया, यानी कि उनको इस बैठक से दूर रखा गया। अब अजित पवार को इसमें अपने लिए मौका नजर आता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब किसी सरकार में 2 डिप्टी सीएम हो और जब किसी सरकार में 1 डिप्टी सीएम हो तो ताकत सिंगल डिप्टी सीएम की ज्यादा हो जाएगी। अजित पवार को लगता है कि वो इतने बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं कि अब कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। तो अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी को यह संकेत दे दिए कि आप एकनाथ शिंदे की वजह से क्यों परेशान हैं, हम आपके साथ हैं, हम और आप मिलकर बहुमत की सरकार चलाएंगे। इस बीच जो महायुति के एक और सहयोगी हैं, एनडीए के सहयोगी हैं रामदास अठावले, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे से ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं हुआ था जिसकी वजह से वह शर्तें रख रहे हैं। वह नाराज हैं तो हम चाहेंगे कि उनकी नाराजगी जल्द खत्म हो, वो सरकार का हिस्सा रहे, लेकिन ऐसा कोई कमिटमेंट हमारे बीच में नहीं हुआ था कि अब अजित पवार, जिनके बारे में कुछ दिनों पहले तक ये चर्चाएं थी कि वित्त विभाग उनको नहीं मिलेगा, अब अजित पवार को लगता है कि यही सही मौका है, भारतीय जनता पार्टी से मन मुताबिक विभाग ले लिया जाए। और अब सोर्सेस की खबरें ये बता रही है दोस्तों कि बीजेपी अजित पवार को वित्त विभाग देने पर राजी हो गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कृषि विभाग भी अजित पवार की पार्टी को मिलेगा। अब अजित पवार की उम्मीदें और भी बड़ी होती जा रही है। अजित पवार ने अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास विभाग पर भी दावा ठोक दिया है। उनका कहना है कि यह विभाग भी हमको मिलना चाहिए। अब तक शिंदे पूरी तरीके से महायुति के साथ थे, हालांकि अब वो अभी भी साथ हैं, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। अब पवार के दोस्तों, अब अजित पवार को लगने लगा है कि अगर शिंदे आ जाएंगे तो उनको 6 से 7 विभाग ही मिलेंगे या मिल पाएंगे, लेकिन अगर शिंदे महायुति से बाहर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो अजित पवार को 10 से 12 विभाग मिल सकते हैं। यानी शिंदे अगर महायुति से अलग हो जाए तो सबसे बड़ा फायदा अगर इस वक्त किसी को होने वाला है तो वो अजित पवार को होगा। दोस्तों, अजित पवार के नाम पर रिकॉर्ड दर्ज है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बार वो डिप्टी सीएम बने हैं। अब अजित पवार को लगता है कि ठीक है, डिप्टी सीएम मिले उसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन विभाग ज्यादा मजबूत हो जाए, वित्त मिल जाए, कृषि मिल जाए, अर्बन डेवलपमेंट मिल जाए, और जो विभाग बीजेपी शिंदे को देने को सोच रही थी उसमें से ज्यादातर विभाग अजित पवार की पार्टी को मिल जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, राजस्व पर भी उनकी नजर है। अब जो मेन लड़ाई है दोस्तों वो तो गृह विभाग को लेकर अटकी है। शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बीजेपी वो विभाग देना नहीं चाहती और शिंदे वो विभाग छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि शर्तें और भी हैं, विधान परिषद के सभा का भी मसला है। शिंदे चाहते हैं कि उनका बेटा डिप्टी सीएम बन जाए और गृह विभाग मिल जाए उनको, और शिंदे केंद्र में चले जाए। ये बड़ी सामान्य सी शर्तें उन्होंने रखी थी, लेकिन ये शर्तें ना बीजेपी मानने को तैयार है और ना ही शिंदे मानने को तैयार है और ना ही शिंदे इससे पीछे हटने को तैयार है। इन सब उहापोश से भरे हालातों के बीच में अजित पवार को लग रहा है कि यही सही मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना चाहिए। तो अजित पवार ने दिल्ली में ही डेरा डाल दिया है। अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, सब कुछ ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इस खबर के दूसरे एंगल पर आते हैं। दोस्तों, अजित पवार से सबसे ज्यादा नाराज अगर कोई इस वक्त है तो वो है आरएसएस, यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ
बार बार इस बात को कहता रहा है कि आखिर अजित पवार को अपने साथ लेने की जरूरत क्या है। और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को किनारे किया जा रहा है वो भी संघ को नागवारा गुजर रहा है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि शिंदे की छवि हिंदुत्ववादी नेता की है और ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे का सम्मान न हुआ, अगर उनकी शर्त न मानी गई तो भारतीय जनता पार्टी के वो जो वोटर्स हैं जो हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, जो आरएसएस से जुड़े हैं, उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी आएगी कि एक ऐसा शख्स जिसको अपने साथ लाने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल कराने से पहले क्लीन चिट दी गई, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम मामले आए, अगर उसको इतना महिमा मंडित किया गया, इतने विभाग दिए गए और शिंदे को किनारे कर दिया गया, तो इसका नुकसान आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त उठाना पड़ेगा। क्योंकि आगे बीएमसी का भी इलेक्शन है और बीएमसी में अजित पवार का कोई वजूद नहीं है। यानी भले ही अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी आज सरकार बनाने के लिए मजबूती दे दे, अपने साथ ले ले, मनमाने विभाग बांट दे, लेकिन अजित पवार उतने फायदेमंद बीजेपी के लिए नहीं है जितने फायदेमंद एकनाथ शिंदे हैं। अब फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है कि शिंदे चाहिए या फिर अजित पवार चाहिए। लेकिन अजित पवार अपना फायदा जरूर तलाश रहे हैं और वह पूरी कोशिश करेंगे कि शिंदे महायुति से बाहर हो जाए और ताकत अजित पवार की बढ़ जाए। जो कुछ भी महाराष्ट्र में चल रहा है दोस्तों, ये बड़ा दिलचस्प है और आगे भी क्या कुछ होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और केनी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें